नमस्कार दोस्तों, ओम सूर्य देवाय नमः, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, परमात्मा का भेजा गया यह शुभ संदेश कभी गलत नहीं होगा। जो जो तुम्हारे भाग्य एवं तुम्हारे किस्मत में लिखा हुआ है वह अब परमात्मा के आशीर्वाद से मिलने जा रहे हैं। और आप खुद देखेंगे, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक बदलाव शुरुआत होना प्रारंभ होंगे और जीवन में एक निर्णायक मोड़ की शुरुआत भी होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जहां ईश्वर की दृष्टि अब आपके कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए तैयार हो चुकी है। जो संघर्ष, जो चुपचाप तपस्या और जो प्रतीक्षा आपने वर्षों तक की है वह अब व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति आपको बुला रही है। ऊपर वाले की अदालत में देर भले हो जाए, पर फैसला हमेशा समय पर होता है। और अब वह घड़ी आपके सामने है जब आपकी मेहनत को उत्तर मिलने वाला है। सूर्य देव की कृपा से अब आपके जीवन की रुकी हुई धाराएं फिर से बहने लगेंगी और एक नई दिशा की ओर आपको प्रवाहित करेंगी। आने वाले 24 घंटे के बाद आपके ग्रह गोचर केवल एक सामान्य ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि यह एक गूढ़ और अलौकिक संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत का द्वार खोल दिया है। यह वो क्षण है जब भाग्य की चाबी आपके हाथों में आती है और अदृश्य शक्तियां खुद आपको दिशा दिखाने लगती हैं। अब आपको समझना होगा कि यह सब यूं ही नहीं घट रहा है। यह एक योजनाबद्ध आध्यात्मिक रूपांतरण का चरण है जिसमें आपके जीवन की गति अचानक तेज हो जाएगी। इसलिए इस कार्यक्रम को सिर्फ एक जानकारी के रूप में ना देखें। इसे अपने भीतर के उस मौन पुकार के उत्तर के रूप में समझें जो आप लंबे समय से ब्रह्मांड को भेजते आ रहे थे। जब सूर्य का तेज आपकी आत्मा को छूता है तो भाग्य की उलझी रेखाएं खुद संवर जाती हैं। यह भी ध्यान रखें कि सूर्य केवल प्रकाश के देवता नहीं, वे आपके भीतर छिपी ऊर्जा के प्रज्वलक भी हैं। आज जो त्रिग्रही योग आपकी कुंडली में बना है वह संकेत है कि आपकी आत्मा अब उच्च चेतना को अपनाने के लिए तैयार हो चुकी है। यह एक दुर्लभ संयोग है और इसका असर इतने गहरे स्तर पर होगा कि आप आने वाले समय में खुद ही देखकर हैरान रह जाएंगे कि सब कुछ इतनी तेजी से कैसे बदलने लगा। वे सारे बोझ, वे वर्षों की पीड़ा, वह रुकावटें अब एक एक करके पीछे छूटेंगी और सूर्य देव के आशीर्वाद से आप धीरे धीरे उस ओर बढ़ेंगे जहां जीवन की गति अविश्वसनीय रूप से सुंदर होगी। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस संदेश को केवल एक सामान्य वीडियो समझकर नजरअंदाज न करें। यह एक दया संकेत है, एक आह्वान है जिसे अगर आपने समय रहते पहचान लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग सकती है। यह कोई सामान्य जानकारी नहीं, यह वह मंत्र है जिसे समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यह वही चेतावनी भी हो सकती है और वही वरदान भी जो ईश्वर की तरफ से आपके जीवन को फिर से गढ़ने के लिए भेजा गया है। आने वाले 24 घंटे किसी आम दिन की तरह नहीं होंगे, बल्कि यह समय एक गहरे आत्मिक अवसर की तरह आपके जीवन के द्वार पर खड़ा है। यह वो घड़ी है जब आपके भीतर कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो न केवल वर्तमान स्थिति को बदल देगा, बल्कि आपके पूरे भविष्य की दिशा ही नई राह पकड़ लेगी। यह परिवर्तन कभी आपके व्यवसाय में अचानक आई तेजी के रूप में दिखाई देगा, तो कभी नौकरी में एक बहुप्रतीक्षित प्रमोशन के रूप में विवाह को लेकर चले आ रहे संशयों में भी अब सहमति का स्वर सुनाई देगा। और जिन रिश्तों में केवल दूरी और तनाव बचा था, वहां अब अपनापन, स्नेह और मधुरता का संचार होगा। यहां तक कि प्रेम में भी एक गहरा भावनात्मक सुकून आपको भीतर तक छू सकता है। परंतु जैसा कि हर शक्तिशाली समय की अपनी परीक्षा होती है, वैसे ही यह 24 घंटे भी केवल अवसर नहीं बल्कि चेतावनी भी है। यदि आपने इस दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, किसी का अपमान कर दिया या क्रोध, झूठ, अपवित्र आचरण और आलस्य जैसे दोषों में डूबे रहे, तो यह वही शक्ति आपके लिए बाधा बन सकती है। इसीलिए संयमित रहना, नम्रता से पेश आना, सच्चाई का पालन करना, सेवा भाव को अपनाना और साधना में मन लगाना,
यह सब आपके कर्मों की कुंजी है जो इस शुभ समय को स्थायी सफलता में बदल सकती है। सूर्य देव की कृपा जब जीवन में उतरती है तो वह केवल बाहर उजाला नहीं फैलाती, भीतर की गहराइयों को भी प्रकाशित कर देती है। और आज का यह समय ठीक वैसा ही है। अब उस बहुप्रतीक्षित विषय की ओर बढ़ते हैं जिसकी ओर आपका ध्यान सबसे अधिक है। वे 5 दिव्य सौगात जो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में उतर सकती हैं। पहली सौगात यह है कि यदि आप लंबे समय से आर्थिक चिंता में डूबे हुए थे या कोई राशि मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अचानक आपको कोई ऐसा लाभ मिल सकता है जो आपकी स्थिति को नई ताकत देगा। दूसरी सौगात के रूप में कार्य क्षेत्र में आपके लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। या तो कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी या फिर पुरानी मेहनत की अब खुलकर सराहना होगी। तीसरी सौगात यह है कि घर परिवार में जो खट्टास और मनमुटाव चल रहे थे, अब वह मिटकर प्रेम और अपनापन लौटेगा और आपसी संबंध फिर से मजबूत होंगे। चौथी सौगात प्रेम जीवन से जुड़ी है। अब आपके प्रियजन न केवल आपकी बातों को समझेंगे, बल्कि रिश्ते में भावनात्मक गहराई भी बढ़ेगी। और आखिरी यानी 5वीं सौगात वह है जो सबसे अनमोल होती है। आपकी आत्मा को वह आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त होगी जो आपको यह अनुभव कराएगी कि अब आपकी जीवन नौका किसी ईश्वरीय हाथों की दिशा में बह रही है। यह वह एहसास होगा जब आप खुद को एक नई ऊर्जा और गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और आपकी आत्मा कहेगी, यही तो वह क्षण था जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। इस विशिष्ट कालखंड में जब सूर्यदेव महाराज के साथ साथ श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा आप पर एक साथ बरस रही है, तो यह अवसर केवल एक खगोलीय संयोग नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आह्वान है। एक ऐसा निमंत्रण जिसे केवल जागरूक आत्माएं ही पहचान सकती हैं। ऐसे समय में आपके कर्म ही वह सेतु बनते हैं जो आपको भाग्य की उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अतः जैसे ही आप प्रातः उठे, सबसे पहले आंखें मूंदकर महादेव का स्मरण करें। उनके पावन मंत्र ओम नमः शिवाय का श्रद्धा से जाप करें। तत्पश्चात शुद्ध जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें और शनिदेव को मन में प्रणाम करते हुए ओम शम शैशराय नमः का जाप करें। साथ ही किसी भूखे व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या कोई जरूरत की वस्तु अर्पण करें। यही वे कार्य हैं जो इस दुर्लभ देवी कृपा को स्थायी आशीर्वाद में बदल सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस पावन संदेश को सराहना नहीं दी है, तो कृपया इसे अभी पसंद करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करने का एक दिव्य यंत्र है जो आपकी आत्मा को जागृत कर आपकी किस्मत को गति देने का सामर्थ्य रखता है। आज का दिन केवल एक सामान्य तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा आपके जीवन के लिए रचित वह विशेष क्षण है जो आपको आपके मौलिक स्वरूप, आपकी छिपी क्षमता और आपकी आत्मा की सच्ची दिशा से जोड़ने आया है। अब वह समय आ गया है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूर्णतः पहचानें, उस पर विश्वास करें और ईश्वर की भक्ति के सहारे अपने कर्म पथ पर डट जाएं। जब श्री हरि की कृपा दृष्टि आपके भाग्य के पथ को आलोकित करती है, तब हर बाधा, हर विघ्न स्वतः नष्ट हो जाता है। अब समय है उस अत्यंत गोपनीय किंतु सुखद संदेश का जो आपके जीवन के लिए एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। ब्रह्मांड की शक्तियां इस समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में कार्य कर रही हैं। आपके भाग्य की वह रेखा जो वर्षों से धुंधली थी, अब चमकने लगी है। आपकी कुंडली में जो शुभ योग बने हैं, वे दुर्लभम हैं और केवल विशिष्ट आत्माओं को ही प्राप्त होते हैं। अब वह क्षण बेहद निकट है
जब आपके जीवन की वह पुरानी रुकावट, वह बार बार अधूरी रह जाने वाली योजनाएं, वह लौटकर न आने वाले अवसर अब सब आपके पास फिर से लौटने वाले हैं। किसी पुराने परिचित का अप्रत्याशित संदेश, कोई महत्वपूर्ण कॉल या ऐसा समाचार जो आपकी पूरी सोच बदल दे, अचानक आपके जीवन में आ सकता है। कोई ऐसा इंसान भी अब आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो न केवल आपका मार्गदर्शक बनेगा, बल्कि आपके आत्मिक और सामाजिक उत्थान का माध्यम भी सिद्ध होगा। यह समय एक पुनर्जन्म की तरह है, एक नई चेतना का आगमन, एक नई शुरुआत। यह वह अवसर है जब आपको अपनी आत्मा की पुकार सुननी है, अपने भीतर उठ रहे सच्चे भावों की पहचान करनी है और समय के हर संकेत को पूरे ध्यान और श्रद्धा से समझना है। अब वह समय पीछे मुड़ने का नहीं रहा। अब आपके जीवन की नई किताब लिखी जाने वाली है। वर्षों से जिन 3 इच्छाओं को आपने अपने हृदय में दबाकर रखा था, जिनके लिए आपने रातों को रोकर प्रार्थनाएं की थीं, अब वे पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। और जिन 2 सपनों को आपने कभी किसी से साझा तक नहीं किया, जिनके सहारे आपने वर्षों तक अपने भीतर एक लौ जलाए रखी, वे अब साकार होने जा रहे हैं। यह ब्रह्मांड का नहीं, ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत है, जिसे यदि आपने समय रहते समझ लिया तो आपके जीवन की कहानी ही बदल जाएगी। अगले 24 घंटों से प्रारंभ होकर आपके चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है, वह कोई साधारण प्रवाह नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का कवच है, जो न केवल बाहरी संकटों से आपकी रक्षा कर रहा है, बल्कि आपके भीतर की गहराइयों में भी एक नई चेतना जगा रहा है। यह ऊर्जा आपके विचारों को सकारात्मक बना रही है, आपकी योजनाओं को दिशा दे रही है और आपके भाग्य के बंद द्वारों को धीरे धीरे खोलने लगी है। अब आप जिस भी दिशा में अपनी दृष्टि डालेंगे, वहां से आपको कोई शुभ संकेत, कोई नई प्रेरणा या कोई अद्भुत अवसर दिखाई देगा, क्योंकि इस समय ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में कार्य कर रही है। आपकी आत्मा में जो वर्षों से सुप्त शक्ति थी, जो कभी भीतर छिपी रह गई थी, वह अब जाग चुकी है और इसका साक्षात प्रमाण है गुरु पुष्य अमृत योग का अत्यंत दुर्लभ संयोग। यह योग मात्र पंचांग का अंक नहीं, बल्कि ईश्वर की वह रहस्यमय योजना है जो केवल उन आत्माओं के जीवन में घटती है जो अपनी साधना और संयम से उसे अर्जित करते हैं। इस शुभ योग के दौरान यदि आप किसी नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हैं, कोई साहसिक निर्णय लेते हैं या किसी लंबे समय से रुकी हुई योजना को अमल में लाते हैं, तो सफलता आपको खोजते हुए आएगी। यह वह दुर्लभ काल है जब ब्रह्मांड आपके लिए पूर्ण रूप से सक्रिय है और आपको वह सब देने को तैयार है जिसकी कामना आपने वर्षों तक अपने अंतरतम में की है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं खोजना होगा। अब आपको करना क्या है? इस समय सबसे पहला कार्य है विश्वास। खुद पर, अपनी आत्मा की शक्ति पर, भगवान की योजना पर और ब्रह्मांड की गति पर संपूर्ण आस्था रखना आवश्यक है। पूजा, ध्यान, सेवा और साधना, यह 4 स्तंभ अब आपके जीवन की नींव को इतना मजबूत बनाएंगे कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। जब आपकी आत्मा में उजाला होता है, तो वह प्रकाश आपके आसपास के लोगों तक भी पहुंचता है। इसलिए अब केवल अपने लिए मत जिए, प्रेरणा का स्रोत बनिए। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, आपका विवेकपूर्ण निर्णय और आपका करुणामय व्यवहार, यह सब केवल आपको नहीं, आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को एक नई दिशा दे सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और सूर्य देव महाराज की कृपा से अब आपके जीवन में केवल धन, पद और वैभव ही नहीं आएंगे, बल्कि आत्मिक संतुलन,
मानसिक शांति और एक गहरा संतोष भी स्थापित होगा। यह स्थिति दुर्लभ है जब बाहरी समृद्धि और आंतरिक समर्पण एक साथ जीवन में उतरते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप हर निर्णय पूर्ण श्रद्धा, सतर्कता और विनम्रता के साथ लेंगे। अब आपकी कोई भी समस्या स्थायी नहीं रहेगी। दुर्भाग्य, निराशा और मानसिक थकावट, यह सब धीरे धीरे छंटने लगेंगे और आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका समय अब आ चुका है और यह समय केवल आपके लिए रचा गया है। ब्रह्मांड की समस्त शुभ शक्तियां, चाहे वह भगवान विष्णु हो, माता लक्ष्मी हो या सूर्यदेव महाराज, इस समय पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ी है। यह वह विशेष क्षण है जब आपके जीवन में यदि आप सजग और समर्पित बने रहे तो दिशा वहीं होगी जहां सफलता और संतोष आपका इंतजार कर रहे हैं। इस अद्वितीय काल में आपको केवल 2 गुणों की आवश्यकता है: जागरूकता और लगातार प्रयास। यदि इन दोनों को आपने बनाए रखा तो कोई भी बाधा जीवन में स्थायी नहीं रह पाएगी। भावनात्मक रूप से यह समय आपको गहराई से सशक्त करेगा। भीतर एक शांति और संतुलन का अनुभव होगा जिससे आप हर परिस्थिति में स्थिरता बनाए रख सकेंगे। यही वह पल है जब भाग्य का सर्वश्रेष्ठ रूप आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी यह काल अत्यंत अनुकूल है। जिन रोगों ने वर्षों से घेर रखा था, उनमें अब सुधार की शुरुआत होगी। शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और ताजगी का एहसास बार बार स्वयं को दोहराएगा। मानसिक स्थिति की बात करें तो आपकी स्थिरता और स्पष्टता अब पूर्व की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। यदि आप योग, ध्यान और सात्विक जीवन शैली को अपनाते हैं तो यह समय दीर्घकालिक लाभ का आधार बन सकता है। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और समय पर विश्राम, यह सब मिलकर आपको शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी सुदृढ़ बनाएंगे। आत्मबल और आत्मविश्वास में जिस तेजी से वृद्धि होगी, वह आपको किसी भी बड़ी चुनौती के सामने स्थिर और साहसी बनाए रखेगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और सोच में वह स्पष्टता आ जाएगी जिसकी लोग सराहना करेंगे। नतीजा यह होगा कि आपके विचारों को न केवल गंभीरता से लिया जाएगा, बल्कि आपकी सलाह लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। जो कार्य अधूरे थे या बार बार रुक जाते थे, अब वे सहज रूप से पूरे होने लगेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय वरदान स्वरूप रहेगा। पढ़ाई, परीक्षा या उच्च शिक्षा से जुड़े हर क्षेत्र में सफलता के स्पष्ट संकेत हैं। व्यवसायियों के लिए यह काल विशेष लाभकारी है। नए अवसर, साझेदारियां और ग्राहक मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आपकी सामाजिक छवि एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में उभरेगी। लोग आपसे दिशा लेंगे, आपकी बातें सुनेंगे और उन्हें अपनाने का प्रयास करेंगे। घर परिवार में भी आप एक सुलझे हुए मार्गदर्शक के रूप में पहचाने जाएंगे, जिनके अनुभवों से प्रेरणा लेकर दूसरे लोग अपनी राह तय करेंगे। ग्रहों की चाल इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। बृहस्पति आपके ज्ञान और आध्यात्मिकता को बल देगा। शुक्र प्रेम और आनंद से जीवन को सजाएगा। शनि आपकी मेहनत को फलदायी बनाएगा और मंगल आपके भीतर ऊर्जा और आत्मबल का संचार करेगा। सभी प्रमुख ग्रह इस समय आपके जीवन को ऊपर उठाने के लिए संगठित रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, चाहे समय कितना भी शुभ क्यों ना हो, थोड़ी सी सावधानी हमेशा आवश्यक होती है। यही संतुलन आपको इस विशेष काल में भी स्थिर और सुरक्षित बनाए रखेगा। किसी भी निर्णय को भावनाओं के बहाव में आकर ना लें, विशेष रूप से जब बात निवेश या वित्तीय निर्णयों की हो। हर कदम सोच समझकर और विशेषज्ञ की सलाह से ही उठाएं। जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम
भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है। इस समय आपको क्रोध और अहंकार से दूर रहना है, क्योंकि यही दो अवगुण ऐसे हैं जो आपके संबंधों को तोड़ते हैं और आपकी भीतर की ऊर्जा को अवरुद्ध कर देते हैं। आपके व्यवहार में विनम्रता, सहनशीलता और मिठास होनी चाहिए। इन्हीं गुणों से न केवल पुराने रिश्ते मजबूत बनेंगे, बल्कि नए और सकारात्मक संबंध भी स्थापित होंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकता है। किसी भी असहजता की स्थिति में तुरंत योग्य चिकित्सक से संपर्क करें। योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखें। यह मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ताजगी बनाए रखने के लिए अत्यंत प्रभावशाली साधन है। ध्यान रहे, यह समय आपका सौभाग्य लेकर आया है, लेकिन केवल शुभ समय होने से ही फल नहीं मिलेगा। कर्मशील रहना ही आपको इसका संपूर्ण लाभ दिला सकता है। आलस्य, अनियमितता और काम को टालने की प्रवृत्ति से पूरी तरह दूर रहें। हर सुबह को एक नई शुरुआत समझें और प्रत्येक दिन को श्रद्धा और संकल्प के साथ जिए। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपकी आस्था और ऊर्जा का वह केंद्र है जो जीवन को संकट से निकालकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। अब समय है जागने का, कर्म पर विश्वास रखने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। आपकी सफलता अब केवल एक कदम की दूरी पर है। रुकने का कोई कारण नहीं बचा। अगले 24 घंटे विशेष हैं और चमत्कारी सिद्ध होंगे। इस समय 3 शक्तियां श्री शनिदेव जी, पवन पुत्र हनुमान जी और महालक्ष्मी जी आपकी राशि पर विशेष कृपा दृष्टि रखने के लिए सक्रिय हैं। यह त्रिदेव योग अत्यंत दुर्लभ है और केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी साधना और श्रद्धा सच्ची होती है। अब 2 विशेष उपाय जो इस समय आपकी उन्नति को और तेज कर सकते हैं। प्रातःकाल जल में थोड़े काले तिल मिलाकर पीपल वृक्ष को अर्पित करें और ओम शम शश्वराय नमः का 11 बार जप करें। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर महालक्ष्मी जी को कमल पुष्प अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह समय केवल आपकी समृद्धि नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मिक तृप्ति भी देने जा रहा है। अब वह घड़ी सामने है जब वर्षों से बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। जो कभी सिर्फ स्वप्न में था, अब वह सत्य बनने को तैयार है। यही वह योजना है जो ईश्वर ने विशेष रूप से आपके जीवन के लिए बनाई है। इसलिए इस शुभ संदेश को अब भी लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह दिव्य ऊर्जा और अधिक लोगों तक पहुंचे। अब वह पल आ चुका है जब आपके जीवन से पुराने दुख धीरे धीरे मिटने लगेंगे और एक नई रोशनी आपके चारों ओर फैलने लगेगी। अब आपको अकेले रास्ता तय नहीं करना होगा, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके साथ चलने लगे हैं। यह समय कुछ ऐसा है जब अवसर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वे स्वयं आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। आने वाला दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा, एक ऐसा आरंभ जो मन को शांति देगा, जीवन में संतुलन लाएगा और आत्मा को गहराई तक सुकून का अनुभव कराएगा। संभव है कि आपको कोई ऐसी खबर मिले जो आपके अंतर्मन को प्रसन्नता से भर दे, ऐसा एहसास जो आपको भीतर तक हिला दे, जैसे साक्षात प्रभु ने आपकी सुन ली हो। यह वह घड़ी है जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और अब मुस्कान स्थायी बनने को तैयार है। हालांकि इस समय आप चाहेंगे कि इस खुशी को सबके साथ साझा करें,
लेकिन यहीं पर आपको थोड़ा संयम रखना होगा। हर भावना हर किसी के साथ बांटनी जरूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग आपके उत्थान से असहज हो सकते हैं। अब सूर्य देव की चेतना, हनुमान जी का बल और लक्ष्मी माता की करुणा मिलकर आपके जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। इन तीनों दिव्य शक्तियों की मिलीजुली कृपा अब उन बाधाओं को दूर करने जा रही है जो वर्षों से आपकी राह में अड़चन बनकर खड़ी थीं। अब वह समय नहीं रहा जब आपके श्रम का परिणाम देर से आता था। अब हर छोटा कदम भी बड़ी सफलता में बदल सकता है। आपने जो कुछ भी चुपचाप सहा, वह अब प्रतिफल के रूप में सामने आने वाला है, और यह प्रतिफल धन, मान-सम्मान और गहरी आंतरिक शांति के रूप में होगा। अब आपकी जीवन यात्रा ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां मंजिल तक जाने के साथ साथ रास्ता भी सुंदर लगने लगेगा। कई बार जब हम कठिन परिश्रम के बाद भी फल नहीं पाते, तब भीतर से सवाल उठता है कि क्या ऊपर वाला सब देख रहा है? और उत्तर है, हाँ, वह सब देख रहे हैं। और जब समय आता है तो उसका फल मनचाहा नहीं, बल्कि उचित रूप में मिलता है। जैसा संत कहते हैं, केवल अच्छाई की भावना रखना ही पर्याप्त नहीं होता, जब तक वह किसी और के जीवन में रोशनी न बन जाए। अगर आपने अहंकार पर विजय पाई है, सेवा का मार्ग अपनाया है और सच्चाई के साथ जिए हैं, तो समझिए भगवान ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिन्हें अन्य लोग देख भी नहीं पाते। दूसरों की सफलता देखकर जलन ना रखें, बल्कि यह समझें कि उनका सौभाग्य आपके लिए एक प्रेरणा बन सकता है। हर विचार सबके साथ साझा करना आवश्यक नहीं होता। जो आपको गहराई से समझते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते, वे समझना भी नहीं चाहेंगे। ईश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की कल्पना से बड़ी होती है। जब आप अपने मन की बजाय उस दिशा में चलने लगते हैं जो ईश्वर ने आपके लिए चुनी है, तब आपको वह सब मिल जाता है जिसकी आपको सच्चे रूप में जरूरत है। इसलिए अब विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। यही विश्वास वह शक्ति है जो आपको अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगी। बीते समय की तकलीफों को पीछे छोड़िए, वर्तमान में आशा के साथ जिए और भविष्य का स्वागत नई ऊर्जा के साथ कीजिए। सूर्यदेव, हनुमान जी और लक्ष्मी माता की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे। यही मेरी मंगल कामना है। आने वाला दिन आपके जीवन में एक अद्वितीय और सुखद बदलाव की शुरुआत कर सकता है। जिन अड़चनों ने अब तक आपके रास्ते रोके रखे थे, वे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, खुद ही हटती चली जाएंगी। भाग्य की चाल अब आपके समर्थन में बदल रही है, और इसका प्रभाव आपके व्यवहार, सोच और जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होगा। आपके चारों ओर एक ऐसी आकर्षक ऊर्जा का संचार होगा कि लोग स्वतः ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। वे लोग भी जो पहले आपके विरोध में थे, अब आपके साथ कदम से कदम मिलाते दिखेंगे। आपके भीतर एक नई चेतना जागृत हो सकती है, जो आपको किसी खास व्यक्ति या किसी बीती बात से जोड़ देगी। ऐसे समय में मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। भावनाओं का उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए खानपान, नींद और शरीर की देखभाल को प्राथमिकता दें। अगर आप जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ विशेष क्षण बिताना चाहते हैं, तो यह समय बेहद अनुकूल है। प्रकृति की गोद में या घर की शांत छांव में बिताया गया वक्त रिश्तों में गहराई और गर्मजोशी भर देगा। यह दिन आपके सत्कार्यों का सम्मान लाएगा। आपके अनुभवों को लोग सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें महत्व देंगे। ध्यान रहे, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को हड़बड़ी में ना लें। दूसरों की राय जरूर सुनें, लेकिन अंततः अपने अंतर्मन की आवाज को प्राथमिकता दें। यदि आप किसी नए व्यवसाय, रोजगार या आय के स्रोत की तलाश में हैं, तो इस दिन आपको कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। मगर इन विकल्पों को अपनाते समय अपने आत्म सिद्धांतों से समझौता न करें। सुबह का समय सामान्य लगेगा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ आपकी मेहनत रंग दिखाने लगेगी। हो सकता है कि दिन ढलते ढलते मानसिक थकान महसूस हो। यह संकेत है कि आपकी आत्मा थोड़ी विश्रांति चाहती है। ध्यान, मौन या प्रकृति के साथ
कुछ पल बिताकर आप दोबारा ऊर्जा से भर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सतर्कता का है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पहले से दवाइयों या इलाज पर निर्भर हैं। भावनाओं की दृष्टि से भी यह दिन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। अगर आप किसी संबंध को लेकर दुविधा में हैं, तो निर्णय को कुछ समय के लिए टालना बेहतर होगा। प्रेम में ईमानदारी रखने वाले लोगों के लिए यह दिन रिश्ते को और अधिक गहराई देने वाला सिद्ध हो सकता है। वहीं जो लोग अब तक अकेले थे, उनके जीवन में कोई विशेष आत्मा प्रवेश कर सकती है।